जाएगा। वो जीवन हमें दिखाई दे रहा, नेक्स्ट जीवन दिखता है, वो आंख मिल गई हमें, और हम चाहते सबको ये आंखें मिले, बुराई से बचे और आपस में प्यार से रहे। तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि जैसे कर्म आप करोगे आपने भोगना पड़ेगा। जब हमने ऐसे कर्म भोगने पड़ेंगे तो क्यों हम ऐसे दुख को परचेज करें, क्यों मोल लें ऐसे बीमारी को। कहते हैं पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। एक बार एक टीवी के अंदर प्रोग्राम आ रहा था जैनियों का, और एक बहन कथा सुना रही थी। वो खुद बता रही थी कि महावीर जैन जी एक बार राजा थे। वो महावीर जैन वाली आत्मा, जो मारीची वाली आत्मा है, वो राजा थी, और वो राजा राज प्राप्त था उसको, और उसका कुछ समय वो अपने सामने ये जो साजबाज बजाने वालों को बुलाया करता था, उनका टाइम फिक्स था कि इस समय आओ, तो वो बढ़िया सुरीली आवाज से साजबाज बजाया करते थे, धुन उसको सुनाया करते थे। और उसने एक नौकर की ड्यूटी लगा रखी थी कि जब मुझे नींद आ जा तो इनको बंद कर देना। एक दिन वो नौकर इतना मस्त हो गया, उसको भी ध्यान नहीं रहा कि राजा सो गया, और वह धुन बजती ही तो उसकी कुछ देर के बाद आंखें खुली, तो उसने देखा कि अभी ये धुन बजा रहे हैं, साजबाज बजा रहे हैं। तो उसने नौकर से कहा कि निकम्मी आत्मा, तूने बंद क्यों नहीं कराया इसको। तो बोला जी मेरा भूल लगी। तो कहते हैं उस राजा ने आदेश दे दिया कि शीशा गर्म करके इसके दोनों कानों में डाल दो। अब शीशा गर्म कैसा जो है, इतनी हीट देनी पड़ी उसको, वो पिंगला के शीशा उसके दोनों कानों में डाल दिया। वो चिल्लावे, बुरी तरह रोए, यानी मरा नहीं था, भुगते उसने काफी वर्षों तक। फिर वो बता रही थी कि फिर वो महावीर जैन वाले समय में जब वो जंगल में साधना कर रहा था, वहां वही नौकर जो राजा के उस समय था उसका, वो नौकर वहां कोई गवाला बना हुआ था, और वो उसके पास आता था, वो साधना कर रहा था। एक दिन वो उसकी रोटी राटी ले आता था उस महावीर जैन की। एक दिन उसने कहा कि महाराज मुझे कोई काम आवश्यक है, मैं जा रहा हूं, और इन गौओं को देखना। और वो साधना में बैठ गया, वो समाधिस्थ हो गया। उधर से वो काफी देर के बाद आया तो सब गायें इधर उधर जंगल में खूब गुम होगी, कितने ढूंढी ना पाई। तो उसने कहा कि निकम्मी आत्मा, मैं तेरे से कह के गया था, तेरे कान फूट गए क्या, मेरी गाय क्यों ना देखी। कहते हैं वो बांस की पतली पतली बनाई उसने, पतली पतली वो पाड़ ली, पट्टी सी छोटी पतली बारी बारी, और उसके दोनों कानों में सूट दी और अच्छी तरह ठोक कर तोड़ दी। अब 6 महीने भुगता, उसमें रेसा पड़ गया, मवाद बन गया, रोवर चल रहा है, वो निकले नहीं। जनसाधारण पे कोई वैद्य आया, उसने फिर कोई दवाई जड़ी बूटी डाली, और वो निकालते समय भी कितनी पीड़ा हुई होगी उसको। तो कहते हैं तप से राज मदमानम, और जन्म तीसरे फिर शुक्र स्वानम। और ये दुख नारे, पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। ये कब तक चलेगा, जब तक हम परमेश्वर कबीर जी की शरण में नहीं आते, और उसकी शरण में इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में और स्थान नहीं है। ये दास बार बार कहता है, इसको आप बिल्कुल सोच समझ लो, भ्रमित ना होना। बने बनाए काम ने बिगाड़ियो नाई पे, बड़ी मुश्किल से दाव लगा। ये परमात्मा की शरण सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं मिलती है। कोई इक्का दुक्के भगत पर दया होती है, 10-5 हजार रुपये होगी। अब मालिक का वो समय है फिक्स्ड, नहीं तो पहले भी कर देते, वो तो दाता है। लेकिन पहले हम इसको सुनना नहीं चाहते थे, पसंद नहीं करते थे।